अभी बिहार में घटना हुई, एक दलित महिला का इतना उत्पीड़न हुआ है पटना में, उनको पटक के पेशाब तक पिलाया गया, वीडियो वायरल हो रहा है। कहाँ गए? मैं कहता हूँ कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो इस देश को हिंदुओं की, उस समय कहाँ रह जाते हैं लोग? ये लोग क्यों नहीं बोलते कि गलत हो रहा है? और मुख्यमंत्री जी सुबह क्या बोलते हैं, दोपहर को क्या बोलते हैं, शाम को क्या सोचते हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी जो कहते हैं कि मेमोरी लॉस सीएम है, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। ये कांग्रेस तो ये आरोप लगाती है, कितनी हास्यास्पद है। 10 साल एक ऐसे प्रधानमंत्री को उन्होंने बनाया था जिनके हाथ से राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से पेपर लेके फाड़ दिया था एक अध्यादेश को। वो क्या बोलेंगे? उनको तत्काल कल्याण बिगहा जहां उनका घर है वहां आश्रम में चले जाना चाहिए। स्तर है ना, भाषा का स्तर का बात किए। जो दानिश अली सांसद है उनको क्या क्या बातें बोली गई है संसद में आपको पूरी तरह से पता है। आतंकवादी उनको कहा गया है, इस पर क्या कहिएगा? स्टालिन जो बोला हिंदू धर्म को डायरेक्ट गाली दे रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री बार बार हमारे धर्म ग्रंथ के ऊपर आरोप लगाते हैं, पोटेशियम क्यों नहीं विरोध करते आप? जैसा कि आप जानते हैं बिहार की राजनीति में बहुत खलबली मच चुकी है। कहा जा रहा है कि जेडीयू में कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीतामढ़ी बीजेपी के महामंत्री हैं रामाधार महतो जी। तो आइए इनसे बात करते हैं, जो जेडीयू में अभी बेहतर कुछ नहीं चल रहा है, क्या नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मार सकते हैं? सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। देखिए, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे ये बिहार की जनता जानती है। उनका राजनीतिक जो चरित्र है वो ऐसे ही रहा है। वो आधार वोट अपना खो चुके हैं, उनकी राजनीति में प्रासंगिकता खत्म हो गई है। एन केन प्रकारेण उनको सिर्फ सत्ता में बने रहने का हवस है। उनको बिहार में अभी अराजकता की स्थिति है। प्रतिदिन पूरे बिहार में दर्जनों हत्याएं हो रही हैं, होम डिलीवरी हो रही है शराब की, और शराब तस्करी का इतना बड़ा सिंडिकेट बना है बिहार में कि सारे अपराध की जड़ में वो है। और क्या नीतीश जी जब आपके साथ थे उस समय शराबबंदी का असर नहीं था क्या? उस समय भी तो शराब से लोगों की मौतें होती थी। देखिए, शराब से मौतें होना, और क्या है कि हमारे समय में जब हमारे साथ वो थे तो कुछ हमारा जो प्रेशर था उनके ऊपर, सरकार तो वो चला रहे थे, हमारे मंत्रियों की भी उतनी नहीं चल रही थी उनकी सरकार में, जैसा आप सब लोग जानते हैं। स्वतंत्र निर्णय हम लोग नहीं ले सकते थे, फिर भी हमारा इतना उन पे प्रभाव था या हमारे अच्छे संस्कार उन पे थे कि कम से कम प्रशासन का, पुलिस का, सत्ता का खौफ अपराधियों में दिखता था। अभी आप देखिएगा सत्ता का इकबाल ही खत्म हो गया है। पुलिस और प्रशासन क्या, सरकार का ही डर नहीं है अपराधियों में। और मुख्यमंत्री जी सुबह क्या बोलते हैं, दोपहर को क्या बोलते हैं, शाम को क्या सोचते हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी जो कहते हैं कि मेमोरी लॉस सीएम है, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। उनको तत्काल कल्याण बिगहा जहां उनका घर है वहां आश्रम में चले जाना चाहिए। बिहार की राजनीति में युवाओं को, और भाजपा अपने आप आएंगी, चुनाव की घोषणा करे, उनको अपनी क्षमता का पता चल जाएगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि आप लोगों ने 40 में 39 सीट देके बीजेपी को समर्थन दिया लोकसभा में। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बिहार के लिए एक बैठक किया, बिहार के विकास के लिए? प्रशांत किशोर का आरोप है। देखिए, प्रशांत किशोर पे चर्चा करना भी अभी बेमानी होगी। प्रशांत किशोर एक एनजीओ चलाते हैं या अपनी एक संस्था चलाते हैं, वो पॉलिटिकली एनालिसिस अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जब आप सक्रिय राजनीति में आते हैं, उनका क्या चरित्र रहा है राजनीति में? 14 में हमारे साथ थे, हमारा डेटा एनालिसिस का काम है वो करते थे। आपने ममता बनर्जी के साथ काम किया, फिर नीतीश लालू के साथ काम किया, फिर साउथ में कुछ नेताओं के साथ काम किया, उत्तर प्रदेश में राहुल और केजरीवाल के साथ भी काम किया, अखिलेश के साथ भी काम किया। उनका क्या है, आप जदयू के उपाध्यक्ष रहे हैं, आपकी महत्वाकांक्षा पॉलिटिकली थी। स्वागत है आपका, आप अच्छे विचार करके आइए, हम तो लड़ेंगे आपसे। आप आइए चुनाव में, राजनीतिक दल जो आज आप दौरा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, आप कीजिए, अच्छा इनिशिएटिव है, आपका स्वागत रहेगा। जब चुनाव में आमने सामने आएंगे, उनको सामने सामने जवाब दूंगा कि उनका राजनीतिक चरित्र क्या होता है, उनका क्या विजन है और बीजेपी का क्या विजन है। तमाम विपक्षी कहते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू माननीय राष्ट्रपति हैं भारत की, वो एक कठपुतली के समान है, और प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार से यूज करना चाहते हैं उस प्रकार से वो काम करती हैं। तो क्या ये कितना हद तक सही है? देखिए, कांग्रेस तो ये आरोप लगाती है, कितनी हास्यास्पद है। 10 साल एक ऐसे प्रधानमंत्री को उन्होंने बनाया था जिनके हाथ से राहुल गांधी जी ने
सार्वजनिक रूप से पेपर लेके फाड़ दिया था एक अध्यादेश को, वो क्या बोलेंगे? कोई कठपुतली नहीं है। नरेंद्र मोदी जी एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सिस्टम चल रहा है हमारी सरकार का। आज अनुसूचित जनजाति की महिला को हमने सर्वोच्च पद पे बिठाया तो इनको मिर्ची लगी है, एकदम स्वतंत्र है। आप महिला की बात करते हैं, मणिपुर हिंसा के बारे में क्या कहिएगा? मणिपुर हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक ही पक्ष को दिखाना, एट द सेम टाइम राजस्थान में घटना हुई, अभी बिहार में घटना हुई, एक दलित महिला का इतना उत्पीड़न हुआ है पटना में, उनको पटक के पेशाब तक पिलाया गया, वीडियो वायरल हो रहा है। कहाँ गए? मैं कहता हूं देखिए, जहां गलती हो रही है उस पर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन आप सिलेक्टिव विरोध करते हैं, सिर्फ विरोध के लिए विरोध। मणिपुर में जो हुआ वो तो तमाम देश की जनता जान रही है। क्या वहां के मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? ब्रिजभूषण सिंह, आप महिलाओं की आरक्षण की बात करते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह जो महिला पहलवानों के खिलाफ इतना षड्यंत्र रचे, क्या उनको पार्टी की सदस्यता नहीं उनको रद्द कर देनी चाहिए? उन्होंने एक बयान दिया है कि कौन मेरा टिकट काटेगा। तो महिला की आप बात करते हैं, महिला के आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं के लिए बेहतर प्रयास करते हैं, और खुद आप लोग पार्टी के ही लोग महिलाओं का अपमान करते हैं। देखिए, महिला का अपमान, महिला का सम्मान जितनी हमारी सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, उसका किसी ने नहीं किया। जो भी विषय आता है, किसी पे आरोप जब लगता है, हम निष्पक्ष जांच कराते हैं। अभी उनकी जांच चल रही है, वो केस ट्रायल में है। जब जांच साबित होगी, उनकी सदस्यता क्या पार्टी से भी निष्कासित कराएंगे हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व। लेकिन जब तक जांच चल रही है, आप एक विषय को अनर्गल आरोप मत लगाइए किसी पे, जांच चलने दीजिए। जांच में साफ साफ होगा। हम किसी को नहीं बचाते हैं, न किसी को फंसाते हैं। हमारी सरकार ईमानदार, निष्पक्ष और सबके साथ काम मिलकर करती है। विपक्ष कहता है कि हम बीजेपी करे तो रास ढीला, हम करे तो कलेक्टर ढीला। देखिए, उनका तो भाषा का स्तर और उनका जो बौद्धिक स्तर है ना, भाषा का स्तर का बात किए, जो दानिश अली सांसद है, उनको क्या क्या बातें बोली गई है संसद में आपको पूरी तरह से पता है। आतंकवादी उनको कहा गया है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, दानिश अली का एक रमेश बिधूरी जी हमारे माननीय सांसद, उन्होंने जो बोला उसको संसद के उसके कार्यवाही से उनके विषय को, उनके सारे वक्तव्य को हटा दिया गया है। अभी सुनिए, और माननीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने उन पर सेक्रेटरीट को बोला है, जांच चल रही है, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ होगा। लेकिन दानिश अली ने क्या बोला, उससे पहले दानिश अली ने क्यों उनको उकसाया, वो वक्तव्य लोगों को दिखाइए। संसद में बोला उन्होंने, एक जगह भारत माता की जय हो रही थी, वहां उन्होंने माइक छीन लिया। अरे भाई, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड लाइन लिया उन्होंने, इसको कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। लेकिन संसद में जो है उसकी जांच चल रही है कि दानिश अली ने क्यों उनको उकसाया। एक व्यक्तिगत स्वभाव भी व्यक्ति का होता है राजनीति में। जब हम विरोध करते तो हमारा स्तर हमारे व्यक्तित्व के अनुसार बदलता है, वो पार्टी लाइन नहीं है। लेकिन दानिश अली भी हमेशा इसी तरह का वक्तव्य देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं। रमेश बिधूरी जी ने बोला है, वो जांच का विषय है, चल रहा है, उन पर कार्रवाई होगी यदि सही पाया गया है तो। और क्या ये कितना सही है? विपक्ष हमेशा कह रहा है कि उनके हिम्मत कितनी हो गई कि लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र को अपमानित करने का काम किए हैं। क्या कितना सही है? देखिए, ये चलता है। ओवैसी के भाई ने जब बोला, लोकतंत्र के मंदिर में नहीं कहा था। देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में तो अलग सिस्टम है, आप सदन की कार्यवाही से उसको बाहर कर दीजिए, वो उस प्रोसीडिंग में ही नहीं गया, बात खत्म हो गई। आप सार्वजनिक सभा में जब बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो इस देश को हिंदुओं की, उस समय कहां रह जाते हैं लोग? ये लोग क्यों नहीं बोलते कि गलत हो रहा है? अभी हमारे हिंदू धर्म के ऊपर, आप किस धर्म को मानते हैं हमारा विषय नहीं, हम तो सबको लेके चलते हैं। स्टालिन जो बोला, हिंदू धर्म को डायरेक्ट गाली दे रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री बार बार हमारे धर्म ग्रंथ के ऊपर आरोप लगाते हैं, पोटेशियम, क्यों नहीं विरोध करते आप? इसका मतलब आपके एजेंडे में है। ये जो घमंडिया गठबंधन बना है, इनका काम ही है हिंदू और सनातन का विरोध करो, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं लोग। हम लोग सबका साथ, सबका विकास की राजनीति करते हैं। हिंदुवादी नेता ने कहा है कि ना सनातन कभी खत्म था, न खत्म होगा, न उसे स्टालिन मिटा पाएंगे, न मोदी जी बचा पाएंगे। देखिए, कौन बचाएगा कौन मिटाएगा? जो सनातन ही सत्य है, जो आज तक कभी, जिसका ना आदि है ना अंत है, उसको ना कोई बचाने के लिए आएगा ना कोई मिटाने के लिए आएगा। लेकिन आप अपने वोट के लिए, आप समाज में एकदम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में ऐसा बोलते हैं, इससे विद्वेष फैलता है। आप अपनी राजनीति रोटी सेकिए, लेकिन इस तरह का आरोप मत लगाइए। ये गलत कर रहा है विपक्ष, उनको ध्यान देना चाहिए। क्या लग रहा है 2024 में आप लोग बेहतर तरीके से आ रहे हैं, प्रदर्शन फिर दोहरा रहे हैं, या इंडिया गठबंधन जो है सफाया कर देगी आप लोग का? देखिए, ये गठबंधन तो कितना रहेगा नहीं रहेगा, चुनाव आते आते सब लोग जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास सिर्फ भारत का ही विकास नहीं हुआ है, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी एक भारत का सम्मान बढ़ा है, हम जीडीपी में आगे आए हैं। अभी देश की दुनिया की पांचवी
आर्थिक शक्ति बने हैं। जैसा मोदी जी कहते हैं कि मोदी की नाम की ही गारंटी है, उनकी ईमानदार छवि और विकास के गति पर जो भारत को उन्होंने बनाया है, देश की आम जनता गांव-गांव में मोदी जी के नेतृत्व के प्रति एकदम पूरी आस्था रखती है और 2024 में पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, इस बार हम 400 पार जाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज एक्शन बिहार से बात करने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ है सीतामढ़ी जिला के बीजेपी के महामंत्री गामाधार महतो जी ने तमाम बातें रखी है चुनावी मुद्दों पर। मणिपुर हिंसा पे भी इन्होंने बोला। जो रमेश बिधूरी जी ने जो बयान दिया है संसद में, लोकतंत्र के मंदिर को, जो विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करने का काम किए हैं, तमाम बातों पर इन्होंने जवाब दिया। तो खैर, जो भी चुनावी अपडेट आएंगे, क्योंकि अब 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे ऐसे बहुत बयानबाजियों का दौर चलता रहेगा और हम आपको सभी जो खबर होंगी उसके निष्पक्षता के साथ आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन सुमित के साथ मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद।